अस्सलामुअलैकुम, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सम इन्फो में। सऊदी लेबर लॉ और वर्क सिस्टम से जुड़ी वीडियोस में लाता रहता हूं। आज की वीडियो में भी इसी बारे में बात करूंगा। सऊदी लेबर लॉ के कुछ आर्टिकल्स के बारे में आपको बताऊंगा और साथ ही आप इस वीडियो में सऊदी लेबर लॉ और वर्क सिस्टम से जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में जानेंगे जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। क्योंकि जब तक हमें चीज़ों के बारे में पता नहीं होता, जब तक हमें लॉज के बारे में पता नहीं है, कानून के बारे में पता नहीं है, हम अपनी चीज़ों के लिए लड़ नहीं सकते। अब हर जगह लड़ना ज़रूरी नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं कंपनी में। जब आप काम कर रहे हैं तो आपके साथ कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहाँ पे अगर आप लॉज जानते हैं, जहाँ पे अगर आप कानून जानते हैं, तो सिर्फ आपका ये बोलना ही काफ़ी हो जाता है कि ये मेरा अधिकार है, मुझे ये मिलना चाहिए। सिर्फ आपके कंपनी ओनर को, आपके कफील को, आपके बॉस को, आपके कंपनी को सिर्फ इतना आइडिया मिल जाता है कि आप लॉज के बारे में जानते हैं, आपको पता है कि आपके राइट्स क्या हैं, तो वो फिर आपके साथ थोड़ा ध्यान से काम करते हैं। आपकी चीज़ों को रोकने से पहले वो सोचते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सऊदी लेबर लॉ 66 के मुताबिक, सऊदी लेबर लॉ 66 के मुताबिक जो आपका एम्प्लॉयर है, जो आपका कफील है, जो आपकी कंपनी है, इस लेबर लॉ के मुताबिक आपको कौन सी चीज़ें हैं जो पेनल्टीज़ के तौर पर दे सकते हैं। डिसिप्लिनरी पेनल्टीज़ कहा जाता है इनको। आर्टिकल 66 में मौजूद है, ये आप देख सकते हैं जाकर के। आर्टिकल 66 में इस चीज़ के बारे में बताया गया है कि कौन से पेनल्टीज़ आपको दी जा सकती हैं और वो क्या है। डिसिप्लिनरी पेनल्टीज़ क्या होती है, मतलब जो डिसिप्लिन कंपनी ने एक अपना बनाया है, जो कफील ने अपना एक डिसिप्लिन बनाया है, रूल बनाया है काम करने के लिए। आपको एक रूल दिया गया है, आपको एक प्रोसीजर दिया गया है, आप उसके खिलाफ कुछ कर रहे हैं, आप उसके अलावा कुछ कर रहे हैं, सबसे पहले वो आपको वार्निंग देंगे। वार्निंग देने का मतलब ये है कि वो आपको बताएंगे कर रहे हो वो गलत है, ये मत करो, मैं वार्निंग दे रहा हूँ, आप ये मत करो। उसके बाद भी अगर आप रिपीटेड करते हैं, अगर आप दोबारा से वो काम करते हैं, एज अ एम्प्लॉय मैं बता रहा हूँ, आप एक एम्प्लॉय हैं, वर्कर हैं, ये आपके लिए बता रहा हूँ कि आपको कौन सी चीज़ें इफ़ेक्ट करेंगी। तो पहले आपको वार्निंग मिलेगी, एक लेटर के तौर पे वो वार्निंग हो सकती है, वर्बल हो सकती है। वैसे तो ज़्यादातर लेटर ही वो देंगे, उस पर आपका सिग्नेचर भी वो लेंगे आपसे, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन जो है बहुत ज़रूरी होता है। तो वो वार्निंग आपको मिलेगी। आपको फर्स्ट वार्निंग मिल गई, उसके बाद आपने दोबारा वही काम किया तो वो आपको फाइन्स देते हैं, आपको फ़ाइन देते हैं। जैसे आपकी एक दिन की सैलरी वो काट लेंगे, या उन्होंने अगर अपने कुछ रूल्स बना रखे हैं फाइन्स को लेकर, तो वो फ़ाइन आपको पे करना पड़ेगा। वो आपका अलाउंसेस, जो थर्ड वार्निंग, जो आपका थर्ड पेनल्टीज़ कह सकते हैं, जो थर्ड पेनल्टी आपकी हो सकती है, वो आपका अलाउंसेस रोक सकता है। अलाउंसेस क्या होता है? आपका फूड अलाउंस होता है। जैसे कंपनी कोई 200 रियाल देती है, कोई 300 रियाल देती है, कोई 500 रियाल देती है आपके खाने की खर्च के लिए, फूड अलाउंस के नाम से, या आपको हाउसिंग अलाउंस के नाम से पैसा दिया जाता है, या आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के नाम से दिया जाता है, या आपको मोबाइल एक्सपेंस अलाउंस के नाम से दिया जाता है। तो इस तरीके का कोई भी अगर अलाउंस आपको मिल रहा है, तो जो थर्ड ऑप्शन कंपनी के पास है, कफील के पास है, वो यही है कि वो आपका अलाउंस रोक सकती है कुछ टाइम के लिए, 1 साल से ज़्यादा के लिए नहीं रोक सकती। अगर आप दो चीज़ों में नहीं समझे तो ये तीसरी पेनल्टीज़ आपको लग सकती है। तो जो चौथी पेनल्टी है वो ये है, पहले उन्होंने आपको वार्निंग दिया, दूसरा उन्होंने आपको फ़ाइन दिया, तीसरा उन्होंने आपका अलाउंस बंद कर दिया, जो आपका फूड अलाउंस हो सकता है, और मैंने बताया कुछ और अलाउंसेस भी हो सकते हैं। तीसरे में भी अगर आप नहीं मानते हैं, आप अभी भी वही काम कर रहे हैं जिसके लिए आपको 3 पेनल्टीज़ दी जा चुकी हैं, तो जो चौथा पेनल्टी है वो आपका प्रमोशन का है। आपका प्रमोशन रोक दिया जाएगा, किसी भी तरह का प्रमोशन आपको नहीं मिलेगा। इसकी भी लिमिट 1 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती। 1 साल के लिए ये पेनल्टी वो आपके ऊपर लगा सकते हैं। फिर भी अगर आप नहीं मानते हैं तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। जो 5वां फ़ाइन हो सकता है आपके लिए वो ये है कि आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा आपके वर्क से, आपको घर पे बिठा दिया जाएगा, आपको काम पर नहीं आने दिया जाएगा, और वो भी आपके जो सैलरी मिलती है उसको बंद कर दिया जाएगा। सस्पेंशन फ्रॉम वर्क होगा, वो भी आपकी सैलरी रोकने के बाद। ये आपका 5वां फ़ाइन हो सकता है। और जो छठा और जो आखिरी फ़ाइन इसमें है, और आपको डिसमिस कर दिया जाएगा, आपको काम में से ही निकाल दिया जाएगा, काम पे से निकाल दिया जाएगा, आपको वापस आपके घर भेज दिया जाएगा बिना फ़ायदे के। आपको कुछ नहीं मिलेगा और आपको वापस घर जाना होगा।
तो ये कुछ 6 ऐसी चीज़ें हैं जो कंपनी कफ़ील आपको फ़ाइन के तौर पे, डिसिप्लिनरी पेनल्टीज़ के तौर पे आपको दे सकती है। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। मिलता हूँ आपसे अगली ऐसी ही एक जानकारी वाली वीडियो में।